औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी खुशी और खुशहाली के साथ गुजार रहे होंगे। आज हम एक शॉर्ट एनालिसिस आपको देंगे कि आप 2026, हम इस टाइम जनवरी 30 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2026 ईयर। तो आज अगर आपके हाथ में एक स्मार्टफ़ोन है या आपके आसपास घर में किसी के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, तो उसके ज़रिए आपके पास अगर कुछ सेविंग है तो उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं और कैसे उसको जो एक सरमाए को आपके सरमाए को खाने वाली दीमक होती है जिसको इन्फ्लेशन महंगाई कहते हैं, उससे अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं और कैसे सेव कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के हिसाब से हम बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान में कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और उससे कैसे आप सहूलत हासिल कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले जी कि इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट का बहुत ही रेशो कम है। अभी तक कोई 5 से 6 लाख लोग सिर्फ हमारी 25 करोड़ आबादी में इसमें इन्वेस्टेड हैं जी। तो एक जनरल मिथ मानी जाती है कि ये जी जुआ है और वगैरह वगैरह। तो देखें, हम इसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह कि हाउ कंपनीज वर्क और कैसे कंपनी, एक आपकी भी एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा होटल है, एक अच्छा बिजनेस है, तो आप भी उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कर सकते हैं और उसके आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और जब मैं उस कंपनी में, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो वो जुआ नहीं होगा, वो आपके जो ग्रोथ है और प्रॉफिट है और आपके जो बिज़नेस है उसमें एक शमूलियत होगी, एक पार्टनरशिप होगी। जैसे आप दो भाई, दो दोस्त या दो रिश्तेदार आपस में एक पार्टनरशिप करके बिज़नेस कर लेते हैं। ये भी ऐसे ही बिज़नेस होते हैं और उनको बिज़नेस को अपने आप को बढ़ाना होता है और उसके लिए उनको कैपिटल चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, सरमाया चाहिए होता है। तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, अपने कुछ शेयर अपने पास रख लेते हैं, अपने जो बाकी शेयर होते हैं उनको डिवाइड करके एक स्पेसिफिक अमाउंट में, जो बहुत सारी जो एक कंपनीज होती हैं, आप कह लें इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कंपनीज, वो डिसाइड करती हैं कि उस कंपनी की वैल्यू क्या है, फिर उसको डिवाइड करते हैं शेयर प्राइसेस में। तो आपको फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ में एक आईपीओ आ जाता है, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है कि हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं 1 लाख शेयर इस कंपनी के, और पर शेयर जो इसका प्राइस होगा वो हमारे लिए 10 रुपये होगा। तो इस तरह वो कंपनी आपसे 10 रुपये में शेयर में ले लेती है। जो कंपनी को 10 लाख रुपये मिल जाता है, उस 10 लाख से कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करती है, मजीद कोई ब्रांच बनाती है, मजीद कोई साथ में एक्स्ट्रा बिजनेस करती है, मजीद कोई बिल्डिंग बनाती है, मजीद कोई एसेट्स लेती है, मजीद मशीनरी लेती है, मजीद बंदे रखती है, मजीद कोई प्रोडक्ट बनाती है, जिससे अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में कंपनी को प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट वो कंपनी आपके साथ, मेरे साथ शेयर करती है। तो ये होता है जी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्टेड है उनका। तो ये जुआ नहीं होता। हाँ, जुआ देखिए, आप कोई चीज़ जाते हैं जाके बाजार से, अपने घर के पास के जो नुक्कड़ पे एक शॉप है उससे आप ले लेते हैं जी, एक चीनी की 5 किलो की आप उससे ले लेते हैं पैकिंग, और घर आके रख देते हैं कि ठीक है, मैं शाम को दोबारा जाऊँगा, आसपास देखूंगा कहीं पे दूसरी शॉप पे चीनी का प्राइस ज़्यादा है तो मैं वहाँ जाके बेच दूँगा। तो ये ऑप्शन आप ऐसे ही स्टॉक्स में भी करते हैं कि आप सुबह लेते हैं, शाम को देखते हैं कि उसका प्राइस बढ़ गया है या आसपास कोई दूसरा ग्राहक आ गया है, जो हमने अगर 100 रुपये में एक चीज़ ली है तो वो 110 रुपये में लेने के लिए रेडी है, क्योंकि उसे नहीं मिल रही, या वो समझता है कि मुस्तकबिल में इसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो मैं ले लूँ, या उसकी ज़रूरत ज़्यादा है और मेरी फ़िलहाल जो मैं समझता हूँ कि ये प्राइस ठीक है मेरे लिए, मैंने 100 की ली थी, मैं 110 पे बेच सकता हूँ, मुझे 10 रुपये प्रॉफिट आएगा। तो वो आपकी जो 5 किलो वाली पैकिंग है उसको आप सेल कर देते हैं उसको, तो उस पर आपको 10 रुपये पर केजी बच जाते हैं, जो कि 50 रुपये बच जाते हैं। तो ये होता है जैसे आप सट्टा कहते हैं या जैसे आप जुआ कहते हैं, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या किसी कंपनी में या किसी भी कम्युनिटी में या कहीं पे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन अगर आप वो चीनी ले लेते हैं और ये समझते हैं कि ठीक है आज वो जायज़ मिल रही है, मैं उसको रखूँ, या उस कंपनी में जो चीनी बना रही है उसमें पार्टनरशिप बन जाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर वो जुआ नहीं होता। तो मेरा मशवरा यही है आपको कि जो भी सोचें, अपना वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में बनती है और जनरेशन्स लगती हैं आपको एक वेल्थ होने में और रिच होने में। अपने आसपास देख लें जो लोग अच्छे, जिन्हें आप वेल्थी समझते हैं या रिच समझते हैं, जिन लोगों से आप इंस्पायर हैं, उनमें आपको 90% लोग वो मिलेंगे जिनके पास कोई सडन यकदम नहीं दौलत आ गई, उनकी पिछली पूरी जनरेशन ने उस पर काम किया होगा, मेहनत की होगी और तब वो इस लेवल पे पहुंचे होंगे। तो आपको भी यही करना पड़ेगा जी। शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट वो ऐसे हैं कि आप कोई ऐसा नया आइडिया बना लें, कोई नई डेवलपमेंट बना लें, कोई नई मेडिसिन बना लें, तो आपको सडन आ जाता है, या फिर जैसे इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स है, या एक आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें आप वायरल हो जाएं, तो वो शायद आपकी ये लॉटरी निकल आए या आपका प्राइस बॉन्ड निकल आए। तो वो सारे ऑप्शन हैं जी शॉर्टकट के लिए, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट ये श्योर है कि आप इंशाल्लाह अमीर हो जाएंगे। तो देखें जी, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस क्या है हमारे पास। तो PSX में हम जाते हैं, तो आप डिजिटली जस्ट अपने जब के जो आपके पास मोबाइल है उसकी आप जाएँ जी, जो प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, तो उसमें जाके आप जो प्ले स्टोर है उसमें जाके आप जस्ट आप ये एप्लीकेशन हैं कुछ जो ब्रोकर्स की हैं, जैसे के ट्रेड है, AHCL है जो आरफ हबीब लिमिटेड है, और के ट्रेड वालों की है, ये फिन पैकेट की है, AKT स्कॉटीज़ की है। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या जस्ट आप गूगल पे जाके लिखेंगे टॉप 20 ब्रोकर्स इन पाकिस्तान, टॉप 5 ब्रोकर्स इन पाकिस्तान, टॉप 10 ब्रोकर्स, उसमें से कोई भी चूज़ करें तो देखें ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो सबका है वो सेम है, किसी के साथ भी आप कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे खास। और दूसरा ये है कि जो वो आपसे ब्रोकरेज फीस लेते हैं या जो कमीशन होता है वो सेम होता है, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होता है। तो ऑलमोस्ट उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आपको कोई फील हो। आप किसी एक के साथ भी, आपको इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ ये है कि आपको अकाउंट खोलना है और आपको अपनी सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है।
तो ये जी आप कोई भी कर सकते हैं। मज़ीद आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए तो मैं स्पेसिफिकली आपको उन लोगों से कॉन्टैक्ट करा सकता हूँ जिनसे आप एक व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू पूरी गाइडलाइन लेके और अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। जो आप कह सकते हैं सेल्स पर्सन ऑफ दिस ब्रोकर्स, उनसे मैं आपको कॉन्टैक्ट करा दूँगा जी। तो नेक्स्ट आपके पास है जी कि डिजिटल अपने अकाउंट ओपन करना है। सबसे ईजी मेथड जो आजकल है वो एक सहूलत अकाउंट है। उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती, सिर्फ आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो चाहिए होता है और किसी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। और जो आई बैन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है जी वो चाहिए होता है आपका। आपकी एप्लीकेशन में या आपके बैंक की ब्रांच से फ़ौरन वो आपको मिल सकता है। या आप नहीं अकाउंट तो आपके पास आई डी कार्ड है तो आप जाके फ़ौरन बना सकते हैं। तो आप जी ओपन डिजिटल जो एप्लीकेशन करेंगे उसमें ओपन डिजिटल अकाउंट पे जाके जाएँ, अपना शनाख्ती कार्ड की पिक्चर बनाएं, वहाँ से ही अपलोड करें, बायोमेट्रिक लाइव वहाँ से ही हो जाएगी इसी एप्लीकेशन से जी। वो करें और इसमें कोई आपको सैलरी नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट या कोई प्रूफ ऑफ इनकम आपने नहीं देना जी कि कहाँ से इनकम आ रही है कहाँ से जा रही है। ये आपको कंसिडर किया जाता है कि आप एक जो है वो स्टूडेंट हैं या एक पर्सन है नॉर्मल जिनकी ज़्यादा सेविंग नहीं है, तो उनके लिए ये किया गया जी। इसमें आप 8 लाख तक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट आप, और कभी भी आप अमाउंट डाल और निकाल सकते हैं इसमें। लेकिन यह है कि 8 लाख से ऊपर चाहिए आपको, तो उसके लिए फिर आपको कंप्लीट फॉलो प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसमें फिर आपको जो प्रूफ ऑफ इनकम है, कोई आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो उसकी सैलरी सर्टिफिकेट और डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो ये आपने अकाउंट ओपन करना है जी विद इन 24 to 28 वर्किंग डेज़ के अंदर आप करेंगे तो आवर्स में आपको दे दिया जाएगा ये 2 से 3 डेज़ के अंदर आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है। और उसके बाद आप जी फ़ौरन उसमें अपने अकाउंट में जाएंगे और वहाँ से जाके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट डायरेक्टली, जो आपको पोर्टफोलियो नंबर दे दिया जाएगा आपको उसमें। और वहाँ पे आपकी अमाउंट जैसी शो होती है उसके बाद आप कोई भी स्टॉक ले और ख़रीद सकते हैं। मज़ीद जहाँ पे आपको गाइडलाइन चाहिए हम अवेलेबल है। हमारा मकसद वन एंड ओनली है और वो है आपके लिए बेहतर मौके तलाश करना सरमाकारी के लिए पाकिस्तान के अंदर, और आपको ये फिनंशियली इलम देना कि आप कैसे अपनी मनी को बढ़ा सकते हैं और बचा सकते हैं फिनंशियल गलती में से। तो आपने जी रास्त के थ्रू जाके उस पर कर देना है, या अपने अकाउंट के थ्रू उसमें अमाउंट कर देना है और आप अपना बेहतरीन शेयर कोई भी खरीद सकते हैं, जैसे मीज़ान बैंक है, एंग्रो है, या जो भी आपको सामने अपने घर के सामने आपका अकाउंट है HPL में, तो आप HPL में जाके पार्टनरशिप भी बन सकते हैं उसका शेयर खरीद के। आप UBL में बन सकते हैं, आप बैंक ऑफ पंजाब में बन सकते हैं, आप नेशनल बैंक में बन सकते हैं। तो बाय ऑप्शन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो वर्किंग आवर्स हैं उनके दौरान। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टिंग इन डिजिटली गोल्ड की। गोल्ड कैसे आप घर में खरीद सकते हैं? आज तक तो शायद आपने यही किया होगा, ये सुना होगा कि आप जाते हैं अपनी जो सराफा मार्केट है उसमें जाते हैं, आप जाके जो सराफा बाज़ार में बैठे हुए हैं लोग उनसे जाके आप डिजिटल गोल्ड लेते हैं। वो आप लेते हैं नेकलेस की सूरत में, आप बिंदी की सूरत में, या आप रिंग की सूरत में लेते हैं जी। लेकिन देर इज़ अदर ऑप्शन आल्सो इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ही आपके पास दूसरे मौके हैं जिसमें आप जाके खरीद सकते हैं। तो वो है जी पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज के नाम से, उसमें जाके आप कर सकते हैं। उसमें आपने कम्युनिटी अकाउंट ओपन करना है जी, और किसी भी लाइसेंस ब्रोकर्स के साथ लाइक बासी एंड को। और उसमें करने के बाद या आप जैसे मीज़ान बैंक है पाकिस्तान में उसमें आप म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप ETF ले सकते हैं गोल्ड का, वो भी ऑप्शन है उसमें। डिटेल अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताया हमें, तो इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो बना के या आपको इंडिविजुअल कंप्लीट डिटेल दे दी जाएगी। तो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस जो भी होंगे वो इंप्लीमेंट होंगे जी उस पर, और वो आपको बेनिफिट देगी। तो नेक्स्ट जो है जी सेविंग प्लान्स डिजिटल गोल्ड एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं जी के उसमें ऑनर द वी न्यू ऑफर गोल्ड कमेटी ऑन डिजिटल वॉलेट है। डाउनलोड द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन के नाम है, और बाय गोल्ड और अकोमोलेट की पेडिंग स्मॉल अमाउंट्स और फिजिकली। तो इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जी कि आपने किसी भी जो है ना वो शॉर्टकट के चक्कर में किसी ऐसे ब्रोकर्स या किसी ऐसे के साथ जस्ट गूगल पे या कहीं पे सर्च करके नहीं ओपन कर लेना वो एप्लीकेशन जो मे बी रजिस्टर्ड ना हो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर या PMX के अंदर। ये दो बेसिकली वो अथॉरिटीज़ हैं जो इनको रेगुलेट करती हैं। तो इन दो अथॉरिटीज़ से रजिस्टर होना चाहिए जो भी ब्रोकर्स हो, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके और किसी किस्म का धोखा ना दिया जा सके आपको। तो मिनिमम जो स्टार्ट है जी स्टॉक एक्सचेंज में वो आप 1,000 से कर सकते हैं, गोल्ड में भी 1,000 से कर सकते हैं जी। यहाँ पे आप सहूलत अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आप गोल्ड एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो जस्ट शनाख्ती कार्ड की कापी है, आपको फ्रंट और बैक तस्वीर उसकी अपलोड करनी है, और अपने शनाख्ती कार्ड जो बैंक अकाउंट नंबर है जी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर IBN वो देना है जी आपको। और जो बेस्ट है ये आपको डिविडेंड देगा और ग्रोथ देगा। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ऐसे ही होता है जैसे आप एक मकान ले लेते हैं, एक दुकान ले लेते हैं और उसके आप मालिक होते हैं और वो आपको मंथली रेंट आता है। इसी तरह ये डिविडेंड होता है जो हर 3 या 6 महीने बाद कंपनी देती है। और ग्रोथ वो होता है जैसे आप एक मकान लेते हैं, वही जो आपका मकान और शॉप है वो साल बाद या 2 साल बाद आप बेचने जाते हैं। आपने 1 लाख का लिया हुआ है तो उसकी कीमत उस टाइम पे 1,20,000 या 30,000 चल रही होती है, तो आप उस रेट पे जाकर बेच सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल। बाकी पाकिस्तान में 1 लाख या 1.5 लाख में आपको भी पता है और मुझे भी कि कोई भी शॉप या दुकान की जगह नहीं ली जा सकती, पर जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये जो ग्रोथ होती है ये कैपिटल गेन आपको कहते हैं, ये इन पे मिलता है आपको। और करेंसी प्रोटेक्शन का मतलब है जी कि सिंपल आपकी करेंसी अगर डिवैल्यू हो गई है, आज आपकी जाते हैं चीज़ खरीदने 100 रुपये की और कल वो 120 की हो गई होगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने जो पैसे गोल्ड में लगाए हुए हैं या स्टॉक्स में लगाए हुए हैं वो भी 120 या 130 के हो गए होंगे। तो आपको एक मेंटली सुकून होगा कि चलो ठीक है, ये मैं 100 वाली चीज़ जो कल 100 की थी वो एक मंथ बाद जब लेने जा रहा हूँ आपको ग्रोसरी या पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ वो 130 की हो गई है, तो चलो मेरे पास जो पैसे पड़े हैं वो भी उस हिसाब से पड़े हैं। तो दिस इज़ द मेन रीज़न जी फॉर दिस वीडियो। तो होपफुली इसने कुछ आपको बेनिफिट दिया होगा, और कुछ आपको ये कंटेंट बेहतर लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और एडवाइस करें। अगर मजीद आपको कोई गाइडलाइन चाहिए और किसी किस्म का नॉलेज चाहिए तो वेलकम है जी। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, खुशहाल रहें और दुआ में याद रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।